सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवत को 131औं दिनमा 9औं स्कंदको 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें पुतना वध का विषय में हम आज श्रवण करेंगे। 6वें में ब्रज आई के मरी पुतना पाए, आचरण में भय नंदू जू कृष्ण कुशल यूत पाए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नंदराय जी मार्ग में यह सोच करते जाते थे कि वसुदेव जी का वचन मिथ्या नहीं होता। यह विचार कर नारायण का स्मरण करने लगे, हे भगवान, हमारे बालकों की रक्षा करने वाले आप ही हैं। कंस की भेजी हुई बाल घातिनी
महाराक्षसी पूतना ब्रज में बालकों को मारती हुई विचरती थी। वह पूतना राक्षसी एक दिन गोकुल में पहुंची और अपनी योग माया से सुंदर श्री का रूप स्वरूप धार कर नंद राय जी के मंदिर में घुस गई। उसकी चोटी में चमेली के फूल गुथ रहे थे। बड़े नितंब और सुंदर स्तनों के भार से जिसकी कमर झुकी जाती थी और दिव्य वस्त्र धारण किए कानों में कर्ण फूल और कुंडल झूल रहे कि जिनकी दमक केशों की चमक से जिसका मुखार बिंद शोभायमान हो रहा था तथा मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से ब्रज नारियों के मन को रुहती हुई कमल का फूल हाथ में ले लिए मानो साक्षात लक्ष्मी जी अपने स्वामी नारायण को देखने आई है। ऐसे सुंदरी को देख तब गोपियां भूली सी रह गई। छोटे छोटे बालकों को ढूंढती हुई बाल घातिनी पुतना स्वेच्छा पूर्वक जब नंद मंदिर में पहुंच गई तो वहां दुष्टों के नाश करने वाले कृष्ण भगवान भस्मी में छिपी हुई अग्नि के सदृश बाल स्वरूप में अपनी क्रांति को छिपाए शैया पर पड़े हुए शयन कर रहे थे। उनको पुतना ने देखा। अंतर्यामी भगवान ने उस बाल घातिनी पुतना को अपने समीप आया जानकर नेत्र बंद कर दिए। तब उस दुष्टा ने काल रूप भगवान को इस प्रकार अपनी गोद में उठा लिया जैसे अज्ञानी पुरुष सोते हुए सांप को रस्सी जानकर उठा लेता है। उस समय दुष्टा पुतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठाते ही बहुत लाड प्यार से मुख चूम कर यशोदा से प्रेम भरी बातें करके अपने विष लगे हुए स्तनों को भगवान के मुख में दे दिया। तब क्रोध युक्त होकर भगवान अपने दोनों हाथों से उसकी छाती पकड़ बल से दबाया प्राण समेत दूध पीने लगे। प्राण सहित दुग्ध पान करने पर जब उस पुतना के शरीर में पीड़ा हुई तब वो हे बालक बस मुझे छोड़ दे इस तरह चिल्लाने लगी और नेत्र फाड़कर बारंबार हाथ पांव पटकने लगी। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और पुर के बाहर यमुना के किनारे को भागी। वहां उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने से महा गंभीर शब्द से पर्वतों सहित पृथ्वी कांपने लगी। ब्रज गिरने लगे वज्र गिरने की शंखा से मनुष्य पृथ्वी पर गिर पड़े। हे परीक्षित, इस तरह उसके गिरने पर भी उसके शरीर ने 2 कोस के बीच में जितने वृक्ष थे उनको चूर्ण किया। भयानक पुतना का शरीर देखकर गोप और गोपियां ने बहुत भय माना। बालक कृष्ण को उसकी छाती पर टेढ़ा करते देख कर गोपियों ने झटपट उठाकर हृदय में चिपटा लिया। फिर यशोदा रोहिणी सब गोपियां बालक के ऊपर गौ की पूंछ से झाड़ फूक करने लगी। तब यशोदा माता ने श्री कृष्ण को दूध पिलाकर घर में छिपाया शैया पर सुला दिया। तभी तक नंद आदि के ब्रजवासी भी मथुरा से चलते हुए गोकुल में आ पहुंचे। वहां पुतना की शरीर को देखकर इस प्रकार आश्चर्य करने लगे, अहो श्री वसुदेव तो निश्चय कोई ऋषि या योगेश्वर जानकर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा था वही यहाँ उत्पाद देखने में आया। इसके अनंतर ब्रजवासियों ने पुतना का शरीर कुल्हाड़ों से काट कर घरों से दूर ले जाकर उसको चिता में रखकर जला दिया।
जिस समय उस पुतना राक्षसी का शरीर जलने लगे, उस समय चिता में उसके शरीर से अगर किसी सुगंधित बाला धुआं निकलने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के स्तनपान कर लेने के कारण संपूर्ण पाप नष्ट हो गए थे। संसार संसार के बालों को मारने वाली और रुधिर को पीने वाली ऐसी राक्षसी पुतना यद्यपि भगवान को स्तनपान कराकर मारना चाहती थी, तो भी भगवान ने उसको उत्तम गति दी। फिर फिर जो वही श्रद्धा और भक्ति से श्री कृष्ण परमात्मा में मन लगाकर प्रियतम वस्तु समर्पण करे, उसको मोक्ष होने में क्या संदेह है। तदंतर नंद आदि ब्रजवासी लोग उस सुगंधित धुएं को सूख कर यह सुगंधित सुगंधित कहाँ से आ रही है, यह कहते हुए गोकुल में आए। वहां उन्होंने ग्वाल ग्वाल बालों के मुख से पुतना का आना और अपने घर जाकर श्री कृष्ण को उठाकर फिर दूध पिलाना, फिर उसका मरण बालक का बच जाना सुनकर परमाश्चर्य माना। हे राजन, उदार बुद्धि से नंद राय जी ने मानो मृत्यु से बचकर नवीन जन्म पाया हो, ऐसा मानकर अपने पुत्र को गोद में उठाया। बार बार बालक का मस्तक सोम प्यार से चुम चुम कर परम आनंद माना। जय श्री कृष्ण। अब मैं 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें संकट भंजन और तृणावर्त वध के विषय में हम श्रवण करेंगे। सप्तमम में वर्णो यथा बाल चरित्र हर्षाय, जे ही लखी मोहे सुर सभी भक्त रहे सुख पाय। फिर सुखदेव जी बोले, हे राजन, बहुत दिन व्यतीत हुए उपरांत श्री कृष्ण ने करवट ली। उस समय के अभिषेक में उसी दिन बालक के जन्म नक्षत्र का योग भी आ गया। सब ब्रज युवतियां बधाई ले लेकर नंद महर के घर आई। उन श्रीयों के समुदाय में नंद रानी यशोदा जी ने बाजे बाजे बजवाए, गीता गवाए, ब्राह्मणों के बुलाए, स्वस्तिक वाचन कराया और बालक का अभिषेक किया। नंदराय जी ने स्नान आदि कराकर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण को अन्नादिक पदार्थ, वस्त्र, अलंकार, मोतियों की माला, अन्य अभिष्ट पदार्थ गौओं का दान किया। फिर उन पूजित ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाया। स्नान के श्रम से श्री कृष्ण जी को निंद्रा आती देखकर पुचकार पुचकार थपकी लगाया। कोमल पालने में सकट संकट के नीचे शयन करा दिया। उस सब के आनंद में यशोदा रानी, वह रोहिणी आदि गोपियां आदि गोपगण ऐसे मग्न थे कि श्री कृष्ण को की सुधि किसी को भी न थी। कृष्ण भगवान छड़के के नीचे पालने में अचेत सो रहे थे कि इतने में भूखे होकर जाग पड़े और स्तनपान करने की इच्छा से अपने पांव के अंगूठे को मुख में देकर रोने लगे। परस्पर आदर सत्कार में विशुद्ध होने के कारण किसी ने उनका रोना नहीं सुना। रोते रोते श्री कृष्ण ने अपने दोनों पैर उठा लिए। तदंतर चारों ओर देखते हुए छकड़े में एक ऐसी लात मारी कि जिसके लगते ही छकड़ा गिर पड़ा और कंस का भेजा हुआ जो असुर सकटासुर छिपा बैठा था, वह परम धाम चला गया। जो कासे पीतल आदि के अनेक पात्र दूध दही घी मक्खन से भरे हुए रखे थे, वो सब फूट गए। गोरस फैल गया, सकट की धुरी निकल गई, जुआ जुआ टूट गया।
गाड़े के टूटने और भाड़ों को फूटने का ऐसा शब्द हुआ कि जिसके सुनते ही यशोदा को साथ ले सब ब्रज युवतियां दौड़ आई। नंदा आदि गोप भी इस अद्भुत चरित्र को देखकर व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे कि आप भी आप यह संकट कैसे टूटकर गिर गया, यह निश्चय कैसे हो। इस प्रकार बातचीत करते हुए संपूर्ण गोकुलवासी गोपगण दोनों की नाई व्याकुल हो रहे थे। उस समय वहां खेलने वाले बालकों ने उन विस्वत युक्त गोप गोपियों के प्रति कहा कि हम सबों ने अपनी आंखों से देखा कि श्री कृष्ण ने रोते रोते अपने पांव को ठोककर ये सकट को गिरा दिया। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह बालकों के वचन सुनकर उन गोपों में किसी को विश्वास नहीं आया। उस बालक के अतुलित बल पराक्रम को उन्होंने नहीं जाना। फिर यशोदा रानी ने ग्रह की शंका से रोते हुए बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों द्वारा सूक्तिक वाचन तथा वेद मंत्रों से उसकी रक्षा की विधि कराई। एक दिन यशोदा पालने पर बैठी हुई श्री कृष्ण जी को गोद में लिए लाड प्यार कर रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने पर्वत की शिला के समान अपनी शरीर का बोझ बढ़ाया कि जिस बोझे को नंद रानी न सह सकी। भार से पीड़ित होकर यशोदा ने श्री कृष्ण को गोद में से भूमि पर उतार दिया और महाविस्मय को प्राप्त हुई कि आज हमारा कान्हा इतना भारी किस कारण हो गया है। इसी चिंतन में विष्णु भगवान का ध्यान करने लगी। फिर घर के काम धंधों में लग गई। उस समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नामक असुर को कंस से प्रण करके आया था कि मैं गोकुल जाकर नंद कुमार को मार आऊंगा, जिसको देखकर श्री कृष्ण भगवान ने अपना बोझ बढ़ाया था। वायु के बबूले का स्वरूप बनाकर आया और कन्हैया जी को उठा ले गया। जब गोकुल में उस आदि से अंधेरा छा गया, धूरी पड़ने से सब नेत्र बंद हो गए। उस समय कोई भी पुरुष अपने शरीर और दूसरे के शरीर को नहीं देख सकता था, क्योंकि तृणावर्त द्वारा फेंकी हुई धूल वो कंकड़ियों से समान गोकुलवासी व्याकुल हो रहे थे। जब इस प्रकार प्रबल वायु के वेग से धूल उड़ने लगी, तब इस यशोदा जी कृष्ण को न पाया अत्यंत करुणा से पुत्र स्मरण कर सोच करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। यशोदा जी को विलाप करते सुनकर सब गोपियां दुखित होकर रोने लगी। सबको नेत्रों से आंसुओं को धारा बहने लगी। जब पवन चलने रुक गई, वर्षा का वेग शांत हो गया, तो भी श्री कृष्ण चंद्र नहीं मिले। बबुले का स्वरूप धारण करने वाला तृणावर्त दैत्य वायु के वेग द्वारा श्री कृष्ण के बहुत भार को न सह सका। बहुत बोझ होने के कारण तृणावर्त ने माना कि मैं किसी भारी पत्थर को उठा लाया हूँ। इस कारण उस अनोखे बालक को छुड़ाने लगा, तो भी श्री कृष्ण भगवान ने उसका कंठ ऐसा पकड़ लिया था कि किसी प्रकार वो अपने को छुड़ा न सका। गला घोटने से उसकी चेष्टा बिगड़ गई, आंखें निकल आई, बोल नहीं सका और मरकर श्री कृष्ण सहित गोकुल में गिर पड़ा। आकाश में वह दैत्य एक शिला पर आ गिरा। गिरते ही उसके सब अंग टूट गए, स्वरूप विकराल हो गया। जैसे महादेव जी के बाण से नष्ट होकर त्रिपुरासुर पृथ्वी पर गिरा था, ऐसे ही विकराल स्वरूप वाले उस तृणावर्त को रुदन करती हुई ब्रज बालाओं ने देखा। उसको छाती पर श्री कृष्ण चंद्र जी ने निशंक क्रीड़ा करते देख गोपियों ने झटपट दौड़कर उठाया, यशोदा की गोद में दे दिया और आश्चर्य मानने लगी।
इस बालक को यह राक्षस आकाश में उड़ा ले गया था। वहां मृत्यु के मुख से छुड़कर कुशल क्षेम से बालक बच गया। ऐसे कौन सा भारी तप हमने किया। अनंतर अनंतर नंद जी गोकुल में बहुत से अद्भुत उत्पाद देखकर वसुदेव जी के वचन बारंबार स्मरण करके आश्चर्य मानते हुए फिर उस असुर को घसीट कर यमुना में डाल दिया और बहुत सा दान पुण्य किया। एक दिन यशोदा जी मनोहर प्यारे को गोद में लेकर बड़े लाड़ लाड़ चाव से दूध पिलाने लगी। दूध पिला कर यशोदा जी श्री कृष्ण चंद्र को प्यार करने और हंसने लगी और बारंबार मुख चुम्बन करने लगी। इतने ही में मन मोहन प्यारे ने सुंदर मंद मुस्कान करके जवाई ली। तो हे राजन, जवाई लेने से यशोदा जी ने कृष्ण के मुख में यह संपूर्ण जगत, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारागण, दिशा, चंद्रमा, अग्नि, पवन, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर, जंगम प्राणियों का समूह देखा। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड को श्री कृष्ण भगवान के मुख में देखकर यशोदा जी तुरंत कांपने लगी और मृग के बच्चे के समान नेत्रों वाली नंद रानी ने मारे डर के अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और बड़े आश्चर्य में डूब गई। जय श्री कृष्ण। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।